हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th की जो आपकी मैथ्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 द डेयरी फार्म। सो बाय नाउ वी नो सेवरल मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अभी तक देख ली हैं चैप्टर नंबर 5 तक। वी हैव ऑल्सो लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स, दो नंबर की मल्टीप्लाई कैसे होती है। वी विल कंटिन्यू टू एक्सप्लोर डिफरेंट वेज ऑफ मल्टीप्लाइंग इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम जो है आगे ही मल्टीप्लाइंग कैसे होगी, किस तरह से हम अलग अलग नंबर्स की अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो करने वाले हैं। Let us think. The given shapes stand for number between 1 to 24. So इनमें जो है 1 to 24 नंबर्स लिखने हैं. The same shape denote the same number. अगर यहाँ पर कोई शेप दी है, उसका कोई एक नंबर आपको पता चल गया तो हर एक में उसका आंसर सेम रहेगा, सेम नंबर रहेगा. तो आपको ये सारे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. सो फर्स्ट इसका 3 है, 4 आंसर 12, 3 and 3 9, 2 and 6 12, 8 and 3 और 12 और 2 और 12 यहाँ पर आएगा, 2 and 4 यहाँ पर सेमी सर्कल का 8 है, 6 and 1 6. सो ये इनके नंबर्स रहेंगे. नाउ प्लेस द डिजिट 2 5 and 3 अप्रोप्रिएटली टू गेट अ प्रोडक्ट क्लोज टू 100. तो इस तरह से हमें लिखना है कि वो 100 के बिल्कुल पास है. शेयर योर रीजनिंग. नाउ यूजिंग 2 डिजिट टू मेक अ 2 डिजिट नंबर एंड द रिमेनिंग 1 एज द 1 डिजिट नंबर. जैसे कि 25 और 3 दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे. 20 क्या आ जाएगा आपका 75, 25 उससे थोड़ा सा दूर होगा. 23 और 5 आपको यही सिर्फ 2 नंबर लेने, 3 नंबर लेने और इन्हीं से आपको पूरा करना है. 23 और 5 ले लेंगे 115, 35 और 2 70, 53 and 2 106, 52 and 3 156 एंड 32 and 5 160. और आपको ये जितने भी नंबर्स लेंगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनका आंसर आपका बिल्कुल पास में आना चाहिए उसके 100 के. सो प्लेसिंग 5 and 3 टुगेदर एज 53 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 2. अब इन दोनों को आपको ने रखा साथ में, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 106. यानी कि ये ही सबसे पास में है. बाकी कोई 15 दूर है, उससे 15 पॉइंट्स दूर है, 25 पॉइंट्स दूर है, 30 पॉइंट दूर है, और जबकि ये वाला कितनी दूर है, सिर्फ 6 पॉइंट्स. तो ये आपका नियरेस्ट हो जाएगा. नाउ अ डेयरी हैज़ पैक्ड बटर मिल्क पाउचेस इन द फॉलोइंग मैनर. फाइंड द नंबर ऑफ पाउचेस केप्ट इन अरेंजमेंट. तो कितने कितने पाउचेस हैं. जैसे यहाँ पर क्या है 30 and 2, यानी कि 2 के पाउचेस रखे हैं हर जगह, और 30 यहाँ पर टोटल होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, इस तरह से ये लगे हुए हैं. और 13 to 2 कितना हो गया इनका 60. अब यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ठीक है, और कितने पाउचेस हैं 3 के पाउचेस यहाँ पर रखे हुए हैं. तो वही सब हमें यहाँ पर बताना है. तो यहाँ पर टोटल 20 जो है पाउचेस हैं 20 into 3, तो कितना हो गया 6 हो जाएगा, 60 हो जाएगा. सेम 10 का ग्रुप यहाँ बना दिया, और हर एक में कितने हैं 10 10. ओके, और 10 और 2 कितना हो गया 60, सॉरी 6. यहाँ पर जो है एक एक पाउच रखा है, टोटल पाउच कितने हैं 60. 60 into 1 60. नाउ विच नंबर आई एम. तो मैं क्या नंबर हूँ. आई एम अ 2 डिजिट नंबर. मैं एक 2 डिजिट का नंबर हूँ. फाइंड मी विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्लूज. अब इतने सारे क्लूज दिए, इनसे आपको फाइंड आउट करना है कि मैं क्या हूँ. आई एम ग्रेटर देन 8. आई एम नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4. मैं 8 से बड़ा हूँ लेकिन मल्टीपल नहीं हूँ 4 का. आई एम अ मल्टीपल ऑफ 9. 9 का मल्टीपल हूँ, ओड नंबर हूँ. आई एम नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11. 11 का मल्टीपल भी नहीं हूँ. आई एम लेस देन 50. 50 से छोटा हूँ. माई वंस डिजिट इज इवन. अब वंस डिजिट क्या है, इवन है, और टेंस डिजिट क्या है, ओड है. तो क्या नंबर हो सकता है वो. सो द नंबर इज़ 18. अब 18 कैसे है, 18 जो है मल्टीपल ऑफ 9. 9 का मल्टीपल है, और लेस देन 50. ये सारे जो है नंबर 18 27 36 एंड 45 ये क्या है इवन वो है, मल्टीपल्स हैं किसके 9 की, और लेस देन 50 हैं. अब टेंस डिजिट जो है इसकी ओड है. तो टेंस डिजिट जो है अगर ओड है तो मीन्स ये क्या है, टेंस प्लेस पर क्या आएगा आपका 135 आ सकता है. तो टेंस डिजिट में 135 में ये 2 नंबर बचे. उसके बाद इन्होंने क्या बोला, नोट अ मल्टीपल ऑफ 4. 4 का मल्टीपल नहीं हो. तो 36 तो 4 का मल्टीपल है, तो ये हट जाएगा. क्या बचा 18. सो नोट अ मल्टीपल ऑफ 11, और 11 का मल्टीपल भी नहीं है. तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 18. ठीक है, सो इस तरह से आपका जो सारी क्लूज को अगर आप मिलाकर देखेंगे तो आपका आंसर क्या रहेगा 18. आप पहले एक को देखो और
फिर दूसरे को, पहले एक क्लू को अकॉर्डिंग देखो, जैसे अभी यहाँ पर क्लू डी में बोला था कि ओड नंबर हो, लेकिन जी में बोल रहा है कि वंस डिजिट इवन है। अगर वंस डिजिट इवन है तो वो ओड नंबर नहीं हो सकता। तो ये दोनों भी आपस में थोड़े से कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ कर रहे हैं। सो इसीलिए हमने आंसर क्या लिया, 18। मेक योर ओन नंबर्स, चूज एनी 2 नंबर्स एंड 1 ऑपरेशन फॉर द ग्रिड। इसमें कोई भी आपको अपने नंबर्स लेने हैं, 2 नंबर, और इसमें से कोई भी एक ऑपरेशन लेना है। ट्राई टू मेक ऑल द नंबर बिटवीन 0 to 20, और उनसे आपको सारे 0 से 20 तक सारे नंबर बनाने। फॉर एग्जाम्पल 2 कैन बी फॉर्म्ड एज 4 - 2, और इसी तरह से आपको सब बनाने हैं। सो जैसे 5 और 4 लिया, 5 - 4 1, 5 - 3 2, 5 - 2 3। 100 को डिवाइड कर देंगे 25 से, 25 को इससे, तो इस तरह से आपके सारे नंबर्स बन सकते हैं। ठीक है, आप अलग अलग कोई भी चीज़ें लेकर। नाउ ऑल द नंबर्स वर मेड एक्सेप्ट 0 and 19। 0 और 19 नहीं बना, बाकी सब तो बन गए। तो यूजिंग 3 नंबर्स एंड 2 ऑपरेशन फ्रॉम द ग्रिड, तो हमको 3 जो है नंबर्स लेने पड़ेंगे, तब हमारा 0 बनेगा। जैसे 10 + 2 हमने लिया और 12 माइनस किया तो 0 बना। 36 लिया, 36 में से 12 + 7 5, यानी कि 17 को माइनस करेंगे तो 19 बनेगा, और इस तरह से हमारे सारे आंसर्स यहाँ पर बन जाएंगे। नाउ order of number in multiplication. Daljit Kaur runs a milk processing unit. She had arranged the butter packets in the following ways. तो इस तरह से उन्होंने जो है इन बटर पैकेट्स को अरेंज किया है। Find the number of butter packets in each case. What pattern do you see or observe in the class? डिस्कस करना उसको। जैसे यहाँ पर 2 में किए और 3 उनके जो हैं ग्रुप्स बनाए, सो 6 हो गया। यहाँ जो है उन्होंने 3 रोज बनाए और 2 कॉलम बनाए, तो भी 6 हो रहा है। सेम यहाँ पर 5 जो है रो है और 8 कॉलम है, 5 8 जार 40, और यहाँ भी 40 है। सेम यहाँ पर अगर आप चेक करोगे 78 और यहाँ भी 78। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए, 10 5 ज़ा 50, 5 10 ज़ा 50, 8 20 ज़ा 160, और ये भी 160, ये 108 एंड 108। अब इसमें जो है आपको क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर आप वो 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हो सेम नंबर की, तो कोई भी नंबर आपका आगे रहेगा, इट डजेंट मैटर, आंसर आपका सेम रहेगा। तो ये पैटर्न यहाँ पर ये बता रहे हैं। सो द नंबर ऑफ ग्रुप एंड द ग्रुप साइज आर इंटरचेंज। जो नंबर ऑफ ग्रुप है या ग्रुप का जो साइज है वो इंटरचेंज हो सकता है इन ईच ऑफ द केस अबव, बट द टोटल नंबर, लेकिन जो आंसर है वो क्या है, सेम। नाउ पैटर्न इन मल्टीप्लीकेशन बाय 10s and 100। अब 10s and 100 की मल्टीप्लाई आप कैसे कर सकते हो, बहुत इजी होता है। जब भी आपका 0 दिया आपको क्या करना है, जस्ट 0 है एज इट इज़ लिखा, यहाँ पर क्या है 1 की मल्टीप्लाई इससे कर दो 40। यहाँ पर देखो इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, 2 0 हो गए। अब जो आगे नंबर बचा है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 ज़ा 2। अब जैसे यहाँ 2 0 हैं, 2 0 लगाए, और 4 और 1 की मल्टीप्लाई 4। यहाँ पर 2 0 हैं, लगा दिए। उसके बाद 2 नंबर कौन से बचे, 5 and 2, 5 2 ज़ार 10, उनकी मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 800। अब सेम 100 से करेंगे। सो अब देखो आप 100 × 8 लिखो या 8 × 100 लिखो, आंसर तो सेम ही आना है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी 100 × 10 या 10 × 100, आंसर क्या आएगा, सेम 1000। ओके, नाउ फिल इन फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, फिल इन द टेबल बिलो, डिस्क्राइब द पैटर्न। अब इसमें पैटर्न भी आपको देखना है क्या है। तो देखो क्या हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया था कितने 0 हैं, 1 2 3। सो 3 0 लगाए, उसके बाद ये जो 2 नंबर्स बच गए इनकी मल्टीप्लाई। ओके, यहाँ पर 2 0 थे, 2 0 लगाए, उसके बाद जो 2 नंबर बचे उनकी मल्टीप्लाई। सेम यहाँ पर कितने 0 हो जाएंगे, 1 2 3। सो 3 zeros हम लगा देंगे, उसके बाद जो नंबर्स बचे उनकी आपस में मल्टीप्लाई। सेम 2 0 थे, लगाए, उसके बाद जो 2 नंबर बचे उनकी मल्टीप्लाई। बस यही आपको यहाँ पर करना है। जब भी आपके 0 वाले नंबर्स हो तो इस तरह से आपको कर देना है उन्हें। एक 0 है, लगाया, उसके बाद यहाँ 45 है, यहाँ 1 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 45। ओके, नाउ हाउ शुड वी राइट 450 इन द टेबल। सो 450 को टेबल में कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, 4000 हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 5600 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनको टेबल में लिख देंगे। अब यहाँ पर आपको करना है, 2 0 है तो 2 0 आपके लास्ट में चले जाएंगे, यहाँ भी 2 0 हैं, लास्ट में चले गए, यहाँ भी 2 0 हैं, लास्ट में चले गए। अब क्या करेंगे, जो बाकी 2 नंबर बचे, 5 6 ज़ा 30, 22 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 44, 11 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 33। अब यहाँ पर सेम वही 2 0 हैं, लगा दिए, एक 0 बनेगा यहाँ पर, लगा दिया, यहाँ भी एक 0 है तो लगा दिया। 8 और 9 की मल्टीप्लाई 72, एंड देन 63 और 1 की मल्टीप्लाई तो 63,
एंड 12 एंड 4 की मल्टीप्लाई 48। ठीक है, जो ज़ीरो है वो आपका लास्ट में आएगा, उसको आप एज इट इज़ लिखेंगे, बाकी जो नंबर बचे उनकी आप मल्टीप्लाई कर देंगे। वट विल हैपन इफ़ यू मल्टीप्लाई द नंबर बाय 1000, अगर 1000 से करेंगे तो क्या होगा, तब भी वैसे ही होगा। देखो 1000 में 3 ज़ीरो हैं एज इट इज़, और जो नंबर बच गए उनकी मल्टीप्लाई। इसी तरह से आपको 1000 में करना है, तो अब इनको जो है आपको यहाँ पर करना है, जैसे कि कितने ज़ीरो हैं 3, सो लास्ट में 3 ज़ीरो लगा दिए, उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई 15, 3 ज़ीरोज़ हैं लगाया, उसके बाद मल्टीप्लाई 24, 3 ज़ीरोज़ एंड 75। यहाँ पर देखो 1 ज़ीरो इधर 2 ज़ीरो इधर, कितने हो गए 3 ज़ीरो हो गए, तो 3 ज़ीरो लगा दिए एंड 2 एंड 1 की मल्टीप्लाई 2। यहाँ पर 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ हैं लगाया एंड 5 4 ज़ार 20, देन 2 ज़ीरोज़ 3 ज़ीरोज़ लगाया एंड 18। अगेन फिर से 1 2 एंड 3 ज़ीरोज़ हैं, सो 3 ज़ीरोज़ लगाए, उसके बाद 18, 3 ज़ीरो यहाँ पर लगाए फिर से एंड 72, फिर से 3 ज़ीरोज़ लगाए एंड 42, यहाँ भी फिर से 3 ज़ीरोज़ लगाएंगे और 35। सो इस तरह से करना है, बहुत ईजी है ये। मैनी वेज टू मल्टीप्लाई, अब और भी बहुत सारे वेज हैं मल्टीप्लाई करने के, जैसे व्हाट इज़ 18 इंटू 5, अब 18 और 5 की मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा। सो डू यू थिंक दे आर ऑल करेक्ट, अब अलग अलग तरीके से इन्होंने किया, तो बताओ क्या ये सब करेक्ट है। हाफ ऑफ 18 इज़ 9, 18 का हाफ कितना होता है 9, सो 9 5 ज़ा 45, यानी कि 2 बार हमने 9 और 5 की मल्टीप्लाई कर दी, दोनों को ऐड किया तो 19। इसने यहाँ पर इसने क्या किया, फर्स्ट आई डबल्ड 18 टू 36, 18 का डबल कर दिया, देन आई डबल 36, उसके बाद जो है 36 का फिर से डबल किया 72, और फिर 18 को ऐड किया, तो भी आंसर क्या आ रहा है 19। अब देखो इसने क्या किया, 18 को कितने टाइम्स ऐड कर दिया 5 टाइम्स। ठीक है, जब आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है सेम नंबर का बार बार एडिशन करना। ठीक है, जितने टाइम, जैसे यहाँ 5 टाइम लिखा है तो मीन्स 18 को आपको 5 टाइम्स ऐड करना है, या फिर 5 को 18 टाइम्स ऐड करना है। सो मल्टीप्लिकेशन मीन्स रिपीटेड एडिशन। अब इन्होंने क्या किया, 18 इंटू 8 पार्ट्स एंड 10 पार्ट्स। अब इन्होंने जो है 18 को 8 एंड 10 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया, 8 5 ज़ा 40 एंड 10 5 ज़ा 50, दोनों को ऐड किया, और इसने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया कि ये तो कितना होता है 90 होता है, मतलब यहाँ पर जो है 5 का डबल कर दिया और 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई डिड 20 इंटू 5, 100 हो गया, और जब 2 इंटू 5 है वो उसमें से हटा दिया तो कितना आ गया 90। तो अलग अलग वे से किया और सारे ही सही हैं, अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारे वेज होते हैं मल्टीप्लाई करने के। नाउ डबलिंग एंड हाफ, अब आप किसी चीज़ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी उनको डबल करना है और कभी उनको हाफ कर देना है। बटर पैकेट्स आर अरेंज्ड इन द फॉलोइंग वेज, लेट अस फाइंड सम स्ट्रेटजीज टू कैलकुलेट द टोटल नंबर, डिस्कस वाई दीज आर सेम। अब ये सेम क्यों, अब देखो क्या था 3 इंटू 18 था, इन्होंने क्या किया इसको हाफ ऑफ कर दिया, 3 का डबल कर दिया, ठीक है, और 18 का हाफ कर दिया, तो भी क्या आ रहा है 54 आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर आप एक नंबर को डबल कर रहे हैं तो दूसरे वाले को आपको हाफ करना पड़ेगा जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर डबल या हाफ वाले आएंगे तो एक नंबर डबल होगा तो दूसरा हाफ हो जाएगा, क्योंकि हमें आंसर सेम चाहिए। तो आंसर सेम के लिए अगर आप किसी चीज़ को बढ़ा रहे हैं और तो दूसरा नंबर क्या होगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर था जैसे 22 इंटू 5, अब इन्होंने क्या किया इसको भी चेंज कर दिया। अब इसको क्या चेंज किया, जैसे इसको तो हाफ कर देंगे 11 हो जाएगा, और इसको डबल कर देंगे 10 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 110। नाउ सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स लाइक द प्रीवियस वन। अब जैसे यहाँ लिखा है 14 का हाफ करना है 7, और इसका करना है डबल, कितना हो जाएगा 6, सो आंसर कितना आएगा 42। इसका हाफ करना है सो 19, इसका डबल करना है 10, सो 190। ठीक है, यहाँ पर आप आंसर लिख देंगे 190। इसका क्या करेंगे हम हाफ, और इसका क्या करेंगे डबल, सो हाफ करेंगे तो कितना होगा 8, डबल करेंगे तो 8। ठीक है, 8 8 ज़ार 64। फिर से इसका करेंगे हाफ, इसका हाफ नहीं, इसका हम डबल करेंगे, और इसका डबल क्यों करेंगे, क्योंकि इसका डबल हम इजीली कर सकते हैं, इसीलिए इसका डबल कर देंगे और इसका हाफ कर देंगे। सो इसका हाफ करेंगे तो 7, डबल करेंगे तो 70, आंसर कितना आ जाएगा 490। ओके, इस तरह से आप कोई भी नंबर को डबल कर सकते हो, एक को डबल करना है, दूसरे को उसका हाफ कर देना है। ठीक है, नाउ this having and doubling, halving and doubling strategies work well when we have to multiply with number like 5 and 25.
सो डिस्कस वाई। सो ये जो है अच्छे से काम करेगी या नहीं करेगी जब 5 या 25 जैसे नंबर हो, तो इसको डिस्कस करना है कैसे। डिस्कस वाई। सो द हाफिंग एंड डबलिंग स्ट्रेटेजीज वर्क्स वेल विद 5 एंड 25। तो इसके लिए अच्छे से करेगी, क्यों? बिकॉज डबलिंग 5 विल बी 10 एंड डबलिंग 25 विल बी जो है 100 हो जाएगा अगर उसको डबल करते हैं, ट्वाइस डबल करते हैं उसको, ठीक है। सो 100 हो जाएगा, विच इज़ ईजी, वेरी इजी टू मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी हो जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ हाफिंग एंड डबलिंग आइदर द मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट। सो इनको आपको डबल या हाफ करके करना है। जैसे इसको हमने किया डबल और इसको कर दिया हाफ। आंसर कितना आ गया? यहाँ पर आंसर आएगा आपका 90, 900 नहीं आएगा। सो आंसर कितना होगा? 90। नेक्स्ट इसको डबल किया 100, इसको हाफ किया 14, सो आंसर है 1400। यहाँ पर इसको डबल किया 30, इसको हाफ किया 11, 330 आपका आंसर होगा। 25 को डबल किया 50, हाफ किया 6, मल्टीप्लाई करेंगे 300। 12 का हाफ किया 6, 45 का डबल किया 90, 540। 16 का हाफ किया 8 एंड 45 का डबल किया 720। Now give 5 examples of multiplication problem where halving and doubling will help in finding the product easily, जिसमें easily आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। जैसे इनका हमें फाइंड आउट करना है। सो 38 का हाफ किया, 5 का डबल करेंगे, ठीक है। जिनका easily आप हाफ कर सकते हो ना, उसका हाफ करना है। डबल तो आप किसी भी नंबर का कर लोगे, लेकिन आपको ये देखना है कि हाफ आप किसका करोगे। जैसे अगर आपको 5 का हाफ करने को बोले तो 2.5 बनेगा, जो कि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो नंबर देखो जिसका हाफ आप ईजिली कर सको। 24 में से जैसे 24 का हाफ करेंगे 12, और इसका फिर से हाफ कर दिया 6। अब अगर इसका 2 बार हाफ किया है तो 25 का 2 बार डबल करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 100। आंसर आएगा 600। अगर आप डबल टाइम्स हाफ कर रहे हो तो आपको डबल टाइम डबल भी करना पड़ेगा, और अगर आप एक ही टाइम हाफ कर रहे हो तो एक ही टाइम डबल करना पड़ेगा। 16 का हाफ किया 8, इसका डबल किया 100, 800। 48 का हाफ किया 12, और इसका फिर से हाफ कर दिया 12 हो गया। 25 का हाफ किया, सॉरी अब डबल करेंगे तो डबल 2 टाइम्स करेंगे, सो 100 हो जाएगा। आंसर आ गया आपका ये। यहाँ पर हाफ किया 16 का हाफ फिर से कर दिया 18, 125 था डबल किया 250, फिर से डबल कर दिया 500, तो अब इजिली मल्टीप्लाई हो जाएगी। आंसर होगा 4000। नियरेस्ट मल्टीपल नियरेस्ट क्या होगा उसका? जैसे 4 एंड 19 की मल्टीप्लाई करना है। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड फाइंड आउट वाई वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 4। अब हमें जो है यहाँ आंसर में 4 को सब्ट्रैक्ट किया, क्यों? सो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ब्लॉक्स थे, लेकिन इस ब्लॉक में कलर नहीं किया गया। यानी कि ये जो 4 यहाँ पर हैं इनको कलर नहीं किया गया है, तो इनकी मल्टीप्लाई नहीं होगी। लेकिन यहाँ क्या है, 4 की 20 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, यानी कि इन सब से मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि थोड़ा ईजी था। 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या करना है, 0 को एज इट इज़ लिखा, 4 2 की मल्टीप्लाई करनी है, और जो ये 4 अलग बॉक्सेस बच गए थे इनको माइनस कर दिया। जैसे यहाँ पर 4 और 21 की मल्टीप्लाई करनी थी, अब 21 की मल्टीप्लाई करनी है तो एक एक्स्ट्रा है आपका, यहाँ तक तो 20 हो गए, ये 21 है तो 20 से मल्टीप्लाई करना इजी है, तो 20 से मल्टीप्लाई करके जो ये एक्स्ट्रा पार्ट 14 था इसको हम ऐड कर देंगे। और क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन। अगर कोई चीज़ आपकी 20 टाइम्स दी है तो आपको उसको 20 टाइम्स ऐड कर दोगे, 19 टाइम्स दी है तो 19 टाइम ऐड कर दोगे। अगर 4 × 20 लिखा है सो डैट मीन्स आपने 4 को 20 टाइम्स ऐड किया है। सो आंसर आया 80, लेकिन मुझे तो 19 टाइम्स ऐड करना था, इसलिए उसमें से 4 को माइनस कर दिया। सेम यहाँ पर मुझे 14 की मल्टीप्लाई करनी थी 21 से, लेकिन मैंने क्या किया, पहले 20 से मल्टीप्लाई की और बाद में एक बार और 14 को ऐड कर दिया। ओके, गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ प्रॉब्लम वेयर यू कैन यूज़ द नियरेस्ट मल्टीपल फाइंड द प्रोडक्ट ईजिली। नियरेस्ट मल्टीपल का आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे 18 एंड 9 की मल्टीप्लाई करनी है, सो 18 एंड 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे 180, और -16 करेंगे तो आपका आंसर सेम आ जाएगा। 14 एंड 31 की मल्टीप्लाई करनी थी, तो क्या किया, 14 एंड 30 की मल्टीप्लाई कर दी, और एक बार और आपने 47 यहाँ पर ऐड कर दिया, क्योंकि 47 को कितने टाइम्स ऐड करना था, 31 टाइम्स। और अगर हम 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मतलब 47 आपका 30 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो एक बार और ऐड करना पड़ेगा, तो इसलिए बाद में आंसर आने के बाद उसे ऐड कर देते हैं। 25 एंड 39, सो 25 -39 आप यहाँ पर करेंगे, -25 की मल्टीप्लाई 40 से करेंगे, देन हमें आंसर कितना चाहिए था, 39 टाइम्स। यहाँ क्या हो गया, 40 टाइम्स हो गया, तो -25 975। 38 मल्टीप्लाई बाय 50 + 38, तो आंसर आ जाएगा आपका ये। यहाँ पर भी सेम आप ऐसे ही करेंगे, 4602। नाउ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय फाइंडिंग द नियरेस्ट मल्टीपल। सेम उसी तरह से
अब देखो क्या करेंगे, 7 इंटू 52, सो 7 की पहले 50 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, 52 है तो आंसर कर दिया। 12 इंटू 28, सो 12 की 30 से एंड देन 2 से करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या पहले 12 की 20 से मल्टीप्लाई फिर 8 से कर सकते, दोनों को ऐड कर देंगे। 75 इंटू 30, 75 की मल्टीप्लाई 30 से प्लस 75, सो 31 हो जाएगा। 99 प्लस 15, सो पहले 100 कर दिया, 100 की 15 से, अब 100 में से कितना माइनस करेंगे कि 99 आए, तो 1 माइनस करेंगे, सो 1 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8 इंटू 25, सो 10 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 22 इंटू 42, सो 22 इंटू 40 प्लस 22 इंटू 2। Now let us solve. Use strategies flexible to answer the following question. Discuss your thoughts in the class. A school has an auditorium with 35 rows with 42 seats in each row. How many people can sit in this auditorium? So rows 35 है, सीट्स 42 हैं। सो आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है, या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो इनकी, या फिर इसको डबल कर दिया और इसको क्या कर दिया, हाफ। तो डबल एंड हाफ करने के बाद नॉर्मली जैसे 70 की पहले 20 से मल्टीप्लाई और 70 ऐड कर दिया। आप नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। प्रिया जोग्स 4 किलोमीटर एवरी डे। हाउ मैनी किलोमीटर विल सी जोग इन 31 डेज? सो 4 इंटू 31, 4 की मल्टीप्लाई पहले 30 से एंड देन प्लस 4, सो 124। अ स्कूल हैज़ रिसीव्ड 36 बॉक्स ऑफ बुक्स विद 48 बुक्स इन ईच बॉक्स। ठीक है, 36 बॉक्सेज है, हर एक में 48 बुक्स हैं, तो टोटल कितनी होंगे? तो 36 और 48 की मल्टीप्लाई करना है, सो 36 की 50 से मल्टीप्लाई करके 36 को 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सो आंसर आ जाएगा आपका ये। प्रिया यूजेस 16 मीटर ऑफ क्लोथ्स टू मेक 4 कुर्ताज। 4 कुर्ते उसे बनाने हैं। हाउ मच क्लोथ्स विल दे नीड टू मेक 8 कुर्ताज? सो अगर 4 कुर्ते बनाने के लिए उसे 16 मीटर चाहिए, तो पहले हम एक के लिए निकालेंगे, एक के लिए निकालने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे। सो 4 के टेबल में 16 आता है 4 पर। सो एक कुर्ते के लिए चाहिए आपको 4 मीटर। सो 8 कुर्ते के लिए कितना चाहिए? 8 इंटू 4, 34। नाउ गोलप्पा हैज़ 29 cows on his farm. Each cow produce 5 लीटर ऑफ मिल्क पर डे. How many liters of milk do the cow produce in total? तो टोटल कितना है? सो 29 काउज हैं, एक काउ जो है 5 लीटर दे रही है, तो सबका कितना होगा? 29 इंटू 5, तो 30 इंटू 5 करके 5 को माइनस कर देंगे, 145 लीटर्स। Maska cow farm has 297 cows. Each cow requires 18 kg of fodder per day. तो इनको इतना चाहिए. How much total fodder is needed for these 297 cows? तो मल्टीप्लाई करेंगे 297 इंटू 18 या फिर 297 इंटू 20 एंड 2 टाइम्स जो है आपको 297 को सब्ट्रैक्ट करना है. सो आंसर आ जाएगा 5346. Now waste and composting. A family of 4 produce अराउंड 35 kg ऑफ किचन वेस्ट इन मंथ. सो एक मंथ में वो लगभग इतना जो है किचन का वेस्ट जो होता है, पत्ते वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, वो सब इतना वेस्ट उनका इकट्ठा होता है. हाउ मच वेस्ट विल द फैमिली प्रोड्यूस इन अ ईयर? तो एक साल में कितना करेंगे? सो देखो, एक दिन में इतना होता है, 1 मंथ में इतना है. 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12. सो हमें मल्टीप्लाई किससे करनी है? 35 की 12 से. सो ये होता है निदा सॉल्यूशन. अब ये किसी का निदा है, उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं ऐसे. इसे हम बॉक्स मेथड में बोलते हैं, आपने ऑलरेडी किया होगा. तो जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे. अब क्या था? 35 kg. सो 35 इस तरह से लिखना है. 12, 10 और 2 12 होंगे. अब आपको क्या करना है? पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ लिखेंगे 300. अब इसमें क्या हो गया? 10, यहाँ पर 10 और 5 की मल्टीप्लाई 50. अब नीचे वाले में आएंगे 30 और 2 की मल्टीप्लाई 60, 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10. अब इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ आंसर लिखना है आपको. नाउ कांति एंड जॉन ट्राई टू सोल्व दिस इन दिस मेथड. अब जो कांति और जॉन है उन्होंने ट्राई किया. कांति ने ऐसे ट्राई किया है करने का और जॉन ने ऐसे. अब आंसर सबका सेम आ रहा है. कितना आ रहा है? 420 kg ऑफ वेस्ट. ठीक है, 420 kg एक साल में वो इकट्ठा करते हैं. Now the family regularly compost the collected waste. They get around 150 kg of compost each year, which they use in their garden. 1 kg of compost is often sold in the market at 24 rupees. By creating their own compost, how much money have they saved in the year? So कितने रुपए उन्होंने सेव कर लिए? सो सेविंग ऑन 1 kg कितना हो रहा है उनका? 24 रुपीज़ सेव हो रहे हैं. सो सेविंग ऑन 150 kg पे कितना सेव हो जाएगा? सो 100
और 50, 150 हो गया, 20 एंड 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई की 2000, इन दोनों की मल्टीप्लाई की यहाँ पर, मतलब जो नंबर जहाँ दिया है उसके नीचे ही उसकी मल्टीप्लाई करेगी। आपको बॉक्स देखना है, जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर क्या नंबर है 100, साइड में क्या है 4, तो इन दोनों की ही मल्टीप्लाई आपको करनी है। और ये बॉक्स देखा तो इसके ऊपर क्या है 50, साइड में क्या है 4, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। देन जो आंसर्स आएंगे सबको ऐड करेंगे, यहाँ जो आंसर आया उसको ऐड करेंगे, तो ये फाइनल आ जाएगा। सो इस तरह से आपको करना है। सो टोटल कितना सेव कर रहे हैं वो 3600 रुपीज़। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चंस दिए हैं जिनको हमें करना है सोल्व, की किस तरह से आपको इन सारी चीज़ों को यहाँ पर किया गया है। अब यहाँ देखो क्या है, हम देख लेते हैं 32, सो 32 8। अब इस बॉक्स में क्या होगा 30 और इसकी मल्टीप्लाई, तो 0 एज इट इज़, 8 3 ज़ा 24। अब ये बॉक्स की बात आ रही है तो इसके ऊपर 2 है, साइड में 8 है, सो 16। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो 6 5 एंड 2, 256 हो गया। नाउ अब हमें यहाँ भी करना है, तो यहाँ कैसे करेंगे, 32 था, सो 8 की मल्टीप्लाई पहले 2 से 16, उसके बाद 8 की मल्टीप्लाई किससे 30 से, सो कितना हो गया 240। सो आंसर कितना आ गया 256। अब इस तरह से भी करना है हमें, 8 की मल्टीप्लाई पहले 2 से यहाँ लिख दिया, फिर 8 की मल्टीप्लाई 30 से, सो 240, आंसर कितना आ जाएगा 256। जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है वो ही आपको करनी है और ज़्यादा उसमें कुछ नहीं करना है। जैसे अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इस बॉक्स में क्या आएगी, इसके ऊपर 60 है, साइड में 40 है, पहले दोनों के 0 लिख दिए, एंड 4 6 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। नाउ अब इस बॉक्स में आएगा तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 0 एंड 36। नाउ अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 0 एंड 5 6 ज़ा 30। अब यहाँ ऊपर 9 है, साइड में 5 है, सो 45 ऐड किया तो आंसर आ गया ये। अब क्या करना है, ये देखो क्या है 69, तो 60 एंड 9 को अलग लिखा, 45, 40 को अलग, 5 को अलग। पहले क्या किया है 5 और 9 की मल्टीप्लाई, 45 हो गया, उसके बाद 5 की और 60 की मल्टीप्लाई, सारे नंबर्स की, जैसे आपके यहाँ पे 4 नंबर्स बन गई है, ठीक है, इन चारों की आपस में, पहले 5 की 9 के साथ, फिर 5 की 60 के साथ, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। सो ये कितनी हो जाएगी यहाँ पर 300, ओके, एक 0 पहले लगाएं। अब 5 की दोनों के साथ हो गई, अब क्या करेंगे 40 की दोनों के साथ करेंगे, 40 और 9 की करेंगे तो 360, और 40 और 60 की करेंगे तो 24, ओके। देन इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा ये। अब सेम यहाँ पर भी आपको वही करना है। अब इसमें क्या कर रहे थे, इसमें हम सबको अलग अलग नीचे नीचे करके लिख रहे थे, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें अलग अलग नहीं लिख रहे। पहले 5 की मल्टीप्लाई 69 से, सो मतलब 5 की मल्टीप्लाई 9 से 45, और 5 की मल्टीप्लाई 60 से 300, ओके। अब क्या करना है 40 की मल्टीप्लाई करनी है। 40 की मल्टीप्लाई अगर हम 9 से करते हैं तो 360, और 40 की मल्टीप्लाई जब हम 60 से करेंगे तो 2400। जब इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये। इस तरह से आपका हो जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। नाउ वी हैव टू सोल्व द फॉलोइंग पैटर्न फॉर निदा, जैसे निदा ने किया है वैसे ही। सो 78 है, 70 इंटू 8 एंड 4, सो 70 एंड 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पर, 4 एंड 8 की 32 ऐड कर दिया। 83 एंड 9, सो 80 एंड 3 9 से मल्टीप्लाई, आंसर आ गया यहाँ पर 67, सो 67 28। सो इन दोनों की मल्टीप्लाई की और ऐड कर दिया, आंसर इतना है। 53 एंड 37, 53 37, इस बॉक्स में 50 एंड 3 की मल्टीप्लाई, इसमें 3 एंड 30 की मल्टीप्लाई, देन टोटल ऐड करना है। सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम लाइक कांति। अब कांति की तरह आपको इनको ऐड करना है। 94 एंड 5 की, सो 90 एंड 4, 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 5 की मल्टीप्लाई 4 से, 5 4 से 20, फिर 5 की मल्टीप्लाई 90 से, 450, आंसर हो गया 475। अब 49 एंड 6 की मल्टीप्लाई 40 एंड 9, 6 से मल्टीप्लाई करना है, पहले 6 की मल्टीप्लाई 9 से, फिर 6 की मल्टीप्लाई 40 से, 294 हो गया। नाउ 37 एंड 53 की मल्टीप्लाई करना है, सो 37 53, पहले 3 की मल्टीप्लाई 7 से, 3 की मल्टीप्लाई 30 से, फिर 50 की मल्टीप्लाई 7 से, एंड 50 की मल्टीप्लाई 30 से। जो आंसर्स आएगा सबको ऐड कर देना है। नेक्स्ट 28 एंड 79, सो 9 की मल्टीप्लाई पहले दोनों नंबर से करेंगे, फिर 70 की मल्टीप्लाई दोनों नंबर से करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम लाइक जोन। अब जोन की तरह आपको इन सबको सोल्व करना है। जैसे 60 एंड 3, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट लिखा यहाँ पर 18 और इससे लिखा ऐड कर दिया।
7 की मल्टीप्लाई 2 से, 7 की मल्टीप्लाई 70 से, 94 एंड 36। सो पहले यहाँ पर दोनों को ऐड करके लिखेंगे, 6 4 से 24, 6 की 90 से मल्टीप्लाई, इसका आंसर आ गया ये। फिर 30 की दोनों से मल्टीप्लाई की और दोनों को एक साथ ऐड किया, फिर जो आंसर आया उनको यहाँ ऐड किया। ठीक है, कांति वाले में क्या था, अलग अलग मल्टीप्लाई करके सबको एक साथ ऐड कर दिए, यहाँ पहले 2 की मल्टीप्लाई की, उन्हें ऐड किया और फिर एक साथ सबको ऐड किया। 66 एंड 22, सो 66 22, पहले 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों से, देन 20 की मल्टीप्लाई इन दोनों से, देन ऐड कर दिया, आंसर आ रहा है 1452। नाउ सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अ मूवी थिएटर हैज़ 8 rows of seats and each row has 12 seats. If half the seats are filled, अगर आधी seats fill हैं, how many people are watching the movie? And if 3 rows get filled, how many total people will be there? रो कितनी है 8, हर एक रो में कितनी सीट्स हैं 12, तो टोटल कितनी सीट्स हो गई 96। अब इन्होंने बोला अगर आधी सीट्स फिल है तो 96 का हाफ कितना होगा 48। अगर इफ़ 3 more rows get filled, अगर 3 रोज़ और पूरी कंप्लीट हो जाए तो कितना हो जाएगा 48, तो ऑलरेडी है, अब 3 रोज़ और कंप्लीट हो गई, सो 3 × 12 हो जाएगा, क्योंकि एक रो में कितने हैं 12 हैं, सो 3 रोज़ में 12 + 12 + 12 या 12 × 3, सो कितना हो गया 36, तो 48 + 36 तो 84 आंसर आएगा। इन अ टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट इंडीज़, द इंडियन टीम हिट 24 फोर्स, 24 जो है उन्होंने 4 हिट किए, बाउंड्री थी, एंड 18 6 जो है उन्होंने किए 2 इनिंग्स में। हाउ मैनी रन स्कोर्ड इन 4s and 6, 4s and 6 से टोटल कितने रन बने? 234 रन्स वर मेड बाय द रनिंग बिटवीन द विकेट्स, और 230 रन्स जो है उन्होंने भाग के विकेट्स के बीच में भाग के जैसे बनाते हैं वैसे बनाए। इफ 23 रन्स वर एक्स्ट्रा, और 23 एक्स्ट्रा थे, तो टोटल रन्स कितने हो गए? अब देखो कितने थे, 24 फोर्स उन्होंने मारे और 6 जो हैं 18 थे, भागकर उन्होंने 234 लिए और एक्स्ट्रा में उन्हें इतने मिले। अब टोटल रन कितना स्कोर हो गया, 4 से कितने बने 24, 4 जो बाउंड्री थी उनकी 4 वाली 96 हो गया, और 18 जो है 6 वाली बाउंड्रीज थी 108 हो गया। अब इन सबको ऐड करना है, सो आंसर कितना आ जाएगा 468। नेक्स्ट, अंजलि बाइज 15 bulbs and 12 tube lights from Sudha Electricals. Each bulb costs 25 and each tube light costs 34 rupees. How much money should Anjali give to the shopkeeper? So बल्ब जो है 15 है और ट्यूबलाइट्स 12 हैं, एक बल्ब का प्राइस है 24, तो 15 का कितना होगा 15 × 25 375, और एक ट्यूबलाइट का प्राइस है 12 रुपीज़, 12 ट्यूबलाइट्स लेनी है, एक का प्राइस है 34 × 12 408। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसे कितने रुपए देने हैं 783 रुपीज़। A shopkeeper sold 28 bags of rice. Each bag cost 350 rupees. How much money did he earn by selling the rice bag? राइस बैग कितने का है 28 का, मतलब टोटल 28 उन्होंने बेचे, एक का प्राइस है 350, सो सबका कितना हो जाएगा 9800। नेक्स्ट, अ स्कूल लाइब्रेरी हैज़ 86 shelves and each shelf has 162 books. Find the number of books in the library. Shelves 85, books on each shelf 162, मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,770 books. Now, dairy cooperative. A dairy cooperative is a small town. In a small town, gets its milk from 268 villages. तो इतने गांव वाले हैं जो उनको वहाँ पर दूध देते हैं, मतलब दूध प्रोवाइड करवाते हैं। Each villager has at least 4 milk giving cow. हर एक जो विलेजर है उसके पास 4 गाय हैं। वट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ काउ द डेयरी कोऑपरेटिव गेट्स इन द मिल्क नंबर, तो कितना उन्हें जो है दूध मिलेगा। सो एक के पास कितनी गायें हैं, लगभग 4 हैं, और टोटल कितने हैं 264, तो 264 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है, क्योंकि 4 था ना, तो उसकी अगर उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया है 268 को अलग अलग कर दिया, 268, ओके। अब पहले 4 की मल्टीप्लाई 8 से 32, फिर 4 की मल्टीप्लाई 60 से 240, एंड फिर 4 की मल्टीप्लाई 200 से 800, टोटल कितना बन गया 1072 रुपीज़, सॉरी लीटर जो है दूध अगर मिनिमम हम लेकर चलें। मिली सेज हर फादर हैज़ टोट हर टू यूज़ प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट टू मल्टीप्लाई लार्ज नंबर्स। तो मिली बोल रही है कि उनके फादर ने उन्हें बताया था कि प्लेस वैल्यू कैसे यूज़ करना है। सो जैसे हमने लास्ट जो क्वेश्चन है उनमें भी किया था 1s, 10s, 100, 1000, ओके। 268 मल्टीप्लाई किससे करना है 4 से, तो 4 8 32, 2 यहाँ पर आएगा और 3 क्या होगा आगे कैरी हो जाएगा, यह आ गया 24 एंड 3 27, तो 7 यहाँ और 2 होगा कैरी।
नाउ 4 2 8, 8 and 2 10. सो आंसर कितना आएगा 1072 काउस जो है वहाँ पर हैं जिनका उन्हें दूध वहाँ पर मिलेगा, मिनिमम इतनी काउस का. नाउ द विलेजर्स रेयर वेरियस ब्रीड्स ऑफ काउ. अब काउ भी अलग अलग तरह की, अलग अलग ब्रीड्स है उनकी. गिर इज़ एन इंडियन काउ breed from Gujarat with a high milk producing capacity. Among the villagers, there are 453 Gir cows. Each of these cows give 13 liters of milk each day. So अब जो ये गिर काउ जो है काउज क्या करती हैं, सबसे ज़्यादा दूध देती हैं. तो उस गांव में 453 लोग हैं जिनके पास ये गाय हैं, या 453 जो हैं टोटल काउज हैं गिर वाली, और ये गुजरात में मिलती हैं, और ये हर रोज़ 13 लीटर दूध देती हैं. How many liters of milk does the dairy cooperative receive from Gir cow every day? So एक काउ 13 लीटर देती है तो 453 काउस कितना देंगी, मल्टीप्लाई करेंगे. दोनों तरीके से, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं. सो 453 और 13 को क्या लिखेंगे, 10 और 3. पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 3 ज़ा 9, ठीक है. 3 and 5 15, 50 से मल्टीप्लाई किया तो 150 हो गया, एंड 3 की 400 से करेंगे 1200. फिर 10 से मल्टीप्लाई करना है 30, 500, 4000. दोनों का जो आंसर आया उनको ऐड किया तो आंसर आया ये. उसके बाद दूसरा जैसे मिली वाला जो हमें पता चले था वैसे करेंगे. पहले 3 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5 यहाँ पर, 1 कैरी, 3 2 4 ज़ा 12 एंड 1 13. अब 1 की मल्टीप्लाई, लेकिन अब हम 10th नंबर वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक ज़ीरो यहाँ पर एक्स्ट्रा लग जाएगी. उसके बाद आगे से हमें मल्टीप्लाई करना शुरू करना है. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अब जो है हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं. 1 कहाँ पर है, 10th प्लेस पर है, तो मतलब 110. 10 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए उसकी एक ज़ीरो हम यहाँ पर पहले ही लगा देते हैं. अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 ज़ा 3, 1 5 ज़ा 5, 1 4 ज़ा 4, फिर ऐड किया तो आंसर आ गया सेम. देन अगेन अ क्वेश्चन है, द डेयरी कोऑपरेटिव सेल्स 1 kg काउ घी फॉर 547 रुपीज़. द कोऑपरेटिव इज एबल टू प्रोड्यूस 125 kg ऑफ घी इन अ मंथ. तो एक मंथ में इतना करते हैं और 1 kg का प्राइस है इतने रुपए, तो टोटल कितना है. सो मल्टीप्लाई करेंगे 574 एंड 125. सो पहले 5 की 4 से मल्टीप्लाई, फिर 5 की 70 से, फिर 5 की 500 से. सेम 20 की 4 से, 20 की 70 से, 20 की 500 से. सेम 100 की इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ रहा है ये. अब यहाँ पर कैसे करेंगे, सबसे पहले 4 से 5 से, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी 35, 37 हो गया 2 कैरी के बाद. 3 जो आपके आगे आ गए, 5 5 ज़ा 25 एंड 3 28. सो ये वाला हो गया. अब नेक्स्ट किससे करनी है, 2 से. 2 कौन सी प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है, तो एक ज़ीरो ऑलरेडी हम लगा देंगे. हमें 2 से नहीं 20 से मल्टीप्लाई करनी है. एक तरह से आप ऐसे सोच सकते हैं. तो ज़ीरो ऑलरेडी लग गया. 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी एंड 2 5 ज़ा 10 एंड 1 11. ठीक है, क्लियर. नाउ अब हमें मल्टीप्लाई करना है 1 से. 1 कौन सी प्लेस पर है, 100. तो जब 10th प्लेस पर था तो एक ज़ीरो लगा दिया. अब 100 प्लेस पर है तो 2 ज़ीरो हम पहले ही लगा देंगे, यानी कि हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है. तो 2 ज़ीरो पहले लगाई, फिर 1 की मल्टीप्लाई सबसे. 1 4 ज़ा 4, 1 7 ज़ा 7 एंड 1 5 ज़ा 5. इन सबको फिर कर देंगे हम ऐड. अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं. नाउ सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स लाइक निदा. तो जैसे निदा ने सोल्व किया वैसे बुक्स मेथड से आपको करना है. 548 और 6 से मल्टीप्लाई करना है. तो पहले 500 के 6 से यहाँ पर लिखेंगे, 40 के 6 से, 8 के 6 से. आंसर आएगा ये 682, 682. ठीक है. देन 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया. सबको ऐड करने के बाद 2046. 324 जो नंबर लिखा है आपको एज इट इज़ बोलना है और लिखना है बुक्स मेथड में, और कुछ नहीं करना है उनको. उसके बाद ऐड करके टोटल आंसर 507. सो 507 23 ऐड किया, आंसर आ रहा है 11,000. 190. सो 190 एंड 65 मल्टीप्लाई करके आंसर आया 12,350. ना अब जोन की तरह इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है. सो 123 की मल्टीप्लाई करनी है 84 से. सो पहले 4 की मल्टीप्लाई इन सब से करी, देन 80 की मल्टीप्लाई इन सब से करी और दोनों को ऐड कर दिया. 368 32. सो 368 की मल्टीप्लाई पहले 2 से की, यहाँ आ गया. फिर 368 की मल्टीप्लाई 30 से की, यहाँ हो गया, टोटल ऐड किया. नेक्स्ट 159 एंड 324. सो पहले 4 की मल्टीप्लाई इन सब से की,
यहाँ लिखा 20 की मल्टीप्लाई इन सब से की और 300 की मल्टीप्लाई इन सब से की और सबको ऐड कर दिया। 239 एंड 401, सो पहले 1 की मल्टीप्लाई इन सब से की, देन 400 की मल्टीप्लाई सबसे की और ये आपका आंसर आ गया। सो इस तरह से आप जो है इनको ईजिली कर सकते हैं। नाउ 592 मल्टीप्लाई बाय 5, सो 5 से है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे और जो आपका आंसर आएगा उसे लिख देंगे। 101 एंड 22, सो पहले 2 से मल्टीप्लाई करी इन दोनों की, आंसर आया। 20 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। नाउ लेट अस सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन लाइक मिलीज फादर, तो जैसे मिली के फादर कर रहे हैं वैसे हमें इन्हें सोल्व करना है। सो 9 5 ज़ा 54, 4 यहाँ पर 5 कैरी हो गया और 9 0 ज़ा 0 एंड 5 था तो 5 एंड 72। सेम 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी, 5 6 ज़ा 30 एंड 3 33, 3 फिर से कैरी, 6 4 ज़ा 24 एंड 3 27, सो 2 जो आगे कैरी हो जाएगा वहीं पर भी लिख सकते हो। अब 2 से मल्टीप्लाई करना कौन सी प्लेस पर है, 10, तो पहले ही एक 0 लग जाएगा। देन 2 की मल्टीप्लाई 5 से 15, 2 5 ज़ा 10, 0 1 कैरी, देन 2 5 ज़ा 10 एंड 1 11, 1 फिर से कैरी एंड 2 4 ज़ा 8 एंड 1 एंड 9। सो इस तरह से आपको इन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर कर देना है, ठीक है। अब फिर से ये क्वेश्चंस हैं जिनकी आप फर्स्ट आपका है मल्टीप्लाई करना है 807 एंड 5 को। सो इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 5 यहाँ आ गया, 5 0 ज़ा 0 एंड 3 था तो 3, 8 5 ज़ा 40, तो फर्स्ट का आंसर है 4034। नेक्स्ट 143 एंड 28 की मल्टीप्लाई करना है। सो 8 3 ज़ा 24, 4 यहाँ, 2 कैरी, 8 4 ज़ा 32, 32 एंड 2 34, 3 कैरी, 8 1 ज़ा 8 एंड 3 11। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 10th प्लेस पर है तो मतलब 20 से मल्टीप्लाई करनी है, तो उसका 0 हमने पहले लगा दिया। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2, उसके बाद ऐड किया 4004। तो इस तरह से आपको करना है ये पार्ट। उसके बाद में इसकी मल्टीप्लाई आपको यहाँ करनी है, यहाँ पर आएगा 2781। मैं यहाँ पर डायरेक्ट अभी आपको आंसर दिखा रही हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से कैरी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, आप लोग इजीली इन्हें कर सकते हैं। यहाँ पर इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा 13,432। यहाँ पर इसका आंसर आपका रहेगा 3,926। नेक्स्ट आपका आंसर रहेगा 32,616 और नेक्स्ट आपका आंसर रहेगा 2,576 एंड यहाँ पर आपका आंसर रहेगा 4,503। नाउ चेक इफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन सोल्विंग आर करेक्ट, क्या ये बच्चों ने जो सोल्व किए हैं क्वेश्चंस क्या ये करेक्ट हैं। इफ़ करेक्ट एक्सप्लेन वाई द सॉल्यूशन इज़ करेक्ट, अगर करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है। इफ़ इट्स इनकरेक्ट, अगर गलत है तो क्यों। एंड देन आइडेंटिफाई द एरर, और फिर आपको बताना है कि इसमें गलती क्या है। अभी हम करने वाले हैं चेक करना है हमें इन्होंने जो मल्टीप्लिकेशन की है वो सही है या गलत है। अगर सही है तो कैसे सही है और गलत है तो कैसे। जैसे फर्स्ट है 46 एंड 59। इसको हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर इन्होंने लिखा है इस तरह से आंसर्स। अब अश्मा ने क्या किया है, ब्रोक किया मल्टीप्लिकेशन को पार्ट्स में, जैसे 40 × 6 50 + 9। 5 एंड 9 एंड 6 की मल्टीप्लाई 54, देन 360, 300 एंड 200, यहाँ पर 2000 आएगा आपका आंसर आएगा। ये उनका सॉल्यूशन करेक्ट है बट द ऑर्डर, लेकिन जो ऑर्डर है जैसे पहले 54 आना चाहिए, उनका सबसे लास्ट में 54 है, लास्ट में 2000 आना चाहिए, सबसे लास्ट में स्टार्टिंग में 2000 है, तो ये ऑर्डर इनका गलत था, अपोजिट था। पंकज सॉल्यूशन जो है 203 एंड 54, आंसर आ रहा है 135। पंकज का सॉल्यूशन है जो वो 200 की जगह पर उन्होंने क्या कर दिया है 20 यूज़ किया है ईच स्टेप में, एंड इंस्टेड ऑफ 50 की जगह उन्होंने यूज़ कर दिया 5, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्ट गलत है, जबकि उन्हें करेक्ट मेथड इस तरह से यूज़ करना था और आंसर उनका आता 10,962। नेक्स्ट लाडो है 38 एंड 150, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, आंसर आ रहा है इतना। सी लाइकली स्प्लिट 38 × 30 + 8 और 150 को 100 + 50। इस तरह से किया। यहाँ पर 30 आएगा, अब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ये आ रहा है। हर सोल्यूशन इज़ करेक्ट। नाउ कीराज सोल्यूशन इज़, कीरा का सोल्यूशन आ रहा है इतना। कीरा ब्रोक द फर्स्ट नंबर करेक्टली, पहला नंबर उन्होंने बिल्कुल सही जो है ब्रोक किया है 193, बट इन द सेकेंड नंबर सी यूजेज 7। अब उन्होंने सेकेंड नंबर में क्या किया है 7 का यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ 70, क्योंकि 10th प्लेस पर था तो 70 आना चाहिए, लेकिन इन्होंने किसका यूज़ किया 7 का, 7 3 = 21, तो इस वजह से क्या हो रहा है वहाँ पर गलत है, तो उनका प्रोडक्ट गलत है और आंसर आना चाहिए आपका ये। अशर सॉल्यूशन, अब अशर ने क्या किया, अशर मेड द
एरर इन आइडेंटिफाइंग द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एंड 2। 3 और 2 की जो प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसमें जो उन्होंने गड़बड़ कर दी है, और करेक्ट आंसर अगर इसका आएगा तो वो आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स डेट हैव द सेम आंसर। जिनका सेम आंसर होगा तो आपको क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, उन दोनों को आपको टिक कर देना है जहाँ जहाँ सेम आंसर आ रहा है उनको सिर्फ। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया होगा 12 इंटू 17, ठीक है। सो पहले इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे 12 इंटू 17, आंसर आ गया आपका 204। नेक्स्ट नीचे दिया है 11 इंटू 18, इसका आंसर आ रहा है 198। नेक्स्ट आपका दिया है 6 इंटू 34, इसका आंसर आपका आ रहा है 204। सो कौन से दो का सेम आया, इसका और इसका, तो इसीलिए ऊपर वाले के साथ जिसका सेम होगा उसके आगे आपको टिक लगा देना है। तो सब में चेक करना है आपका सेम, यहाँ पर इन दोनों का सेम आएगा इसकी इक्वल ही, इसमें भी इन दोनों का सेम आएगा, यहाँ पर इसका और इसका सेम आएगा इसकी मल्टीप्लिकेशन की इक्वल, यहाँ पर इसका सेम है, यहाँ पर इसका, देन इसका और इसका। सो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। नाउ फाइंड ईजी वे ऑफ सोल्विंग द नंबर्स। अब इनको ईजी वे से सोल्व करना, कोई भी आप तरीका यूज़ कर सकते हैं जो अभी तक हमने देखे, लेकिन ईजिली उनको करना। जैसे 16 को किया हाफ करेंगे और इसका डबल कर देंगे, मल्टीप्लाई 400। यहाँ पर इसका हाफ करके इसका डबल कर देंगे, इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा 1500। सेम इसका हाफ किया, इसका डबल किया, 12 इंटू 500, 6000 हो गया। 36 एंड 25 है तो इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब कोई भी तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जस्ट आपको आंसर यहाँ पर फाइंड आउट करना है। 28 एंड 75 दिया है, सो 30 इंटू 75 और 150, या फिर आप इसको लिख सकते हो 75 इंटू 2, ठीक है, तो भी 150 आएगा और आंसर आ रहा है 2100। इसकी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो 4500। 50 और 78 है, 50 का डबल कर दिया और इसका हाफ कर दिया। 199 था, सो 199 की जगह पर 200 से मल्टीप्लाई किया और -1 टाइम जो है 61 को माइनस कर दिया, तो ये आंसर आ जाएगा। 128 एंड 35, सो 128 को क्या किया, 130 किया, 130 की मल्टीप्लाई 35 से की और यहाँ पर 35 की मल्टीप्लाई 2 से की और उसको माइनस कर रहे हैं जो कि है 70। अब -2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 130 में से हमें सिर्फ चाहिए 128, तो 130 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसीलिए। नाउ राइट 5 अदर एग्जाम्पल ऑफ विच यू कैन फाइंड ईजी वे ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट्स। अलग वे मतलब ईजी वे फाइंड आउट करने, जैसे 201, सो 200 की मल्टीप्लाई की 19 से और 19 को अलग से ऐड कर दिया। 149, सो 150 की मल्टीप्लाई की और 25 को माइनस कर दिया। 25 है, सो 25 का डबल किया और 78 का हाफ कर दिया। 28 इंटू 18 है, सो 30 इंटू 18 माइनस 18 इंटू 2, ठीक है, तो 36 माइनस करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई आएगी 998, सो 1000 में से कितना माइनस करें, 2 माइनस करेंगे, सो 4 इंटू 2 करते हैं तो 8, तो इसको माइनस करेंगे। आंसर में वेरी आपका अलग अलग आंसर हो सकता है, अलग अलग वे हो सकता है आपका करने का। फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। अब आपको इनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है इसके अकॉर्डिंग। जैसे 8 9 72, सो 18 हो गया, 28 हो गया, 108 हो गया और 18 हो गया, ठीक है। सेम 17 है, 23 से, 24 से, 22 से, इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। सो 17 की 23 से 391, 17 की 24 से 408, 17 मल्टीप्लाई 22 374, 16 मल्टीप्लाई 23 368, 8 इंटू 9 72, 18 इंटू 9 162, 28 इंटू 9 272 एंड 108 इंटू 9 192। सो टू फाइंड 17 इंटू 24 हाउ मच वी हैव टू ऐड, इसमें हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, ये और ये। सो कितना ऐड करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर हमें 17 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 17 आपका 24 टाइम्स आ रहा है। सो 17 को आप 23 टाइम्स तो हो गया, एक बार और 17 ऐड कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। सेम टू फाइंड 18 इंटू 23 हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, तो हमें इसमें 23 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 17 टाइम्स तो 23 आ गया, लेकिन एक टाइम और आना चाहिए, तो मतलब जो नंबर बढ़ेगा उससे दूसरा नंबर हमें ऐड करना है, ठीक है। अब 18 बढ़ा तो हमने क्या ऐड किया, 23। यहाँ पर 23 की जगह 24 आया तो हमने क्या ऐड किया, 17 में एक और 17 ऐड कर दिया। नाउ फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द कलर्ड बॉक्सेस। अब इन बॉक्सेस का आंसर अलग अलग हो सकता है, तो आपको पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी इन प्रॉब्लम्स के लिए। द सेम कलर, अब जो सेम कलर है उसका मतलब है कि यहाँ पर सेम नंबर ही आएगा, ठीक है। जैसे कि 11 इंटू 3, सो 33, 3 इंटू ऊपर 22 लिख दिया क्योंकि सेम कलर था तो 666 हो गया,
ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया, 3 3 लिखा तो सबका 999 आ गया। यहाँ पर 0 है तो यहाँ 5 आ गया, 30 और 5 150 हो गया। 110 है, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 550 हो गया। सो इसी तरह से आपको ये सब यहाँ पर करने हैं। आपके आंसर जो है यहाँ पर वेरी कर सकते हैं। 202 की मल्टीप्लाई 9 से 1818 हो गया, क्योंकि जो सेम कलर है उनका नंबर सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। 857 की 7 से मल्टीप्लाई किया, आंसर ये हो गया। 400 की मल्टीप्लाई 5 से की तो 2000 हो गया। नाउ एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ द लेफ्ट एंड मैच द नंबर गिवन टू द राइट। सो इनको आपको देखना है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, और यहाँ पर जो दिया है इनसे आपको करना है मैच। जैसे कि 25 इंटू 31 750 होगा, राउंड ऑफ 31, नियरेस्ट होगा 10 के 30 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 750, नियरेस्ट बता रहे हैं हम यहाँ पर। राउंड ऑफ 132 ऑफ नियरेस्ट 10 130 हो गया। राउंड ऑफ 19 का नियरेस्ट 10 हो देखेंगे तो 20 होगा, मल्टीप्लाई कितनी आएगी 2600। 101 का नियरेस्ट 10 100 होगा, और इसका नियरेस्ट 10 कितना होगा 10, सो इसकी मल्टीप्लाई आएगी 1000। 248 का नियरेस्ट 10 होगा 250, 49 का होगा 50, इसका नियरेस्ट होएगा, मतलब आंसर आएगा 12,500। 12 और 25 दिया, राउंड ऑफ 12, नियरेस्ट होगा 10 और 25 का नियरेस्ट होगा 30, सो इसका आंसर आएगा 300। नाउ द किंग्स रिवॉर्ड। द किंग्स रिवॉर्ड। One day a king decided to reward 3 of his most talented ministers. The king called them to his court and said, "You all have served my empire with great dedication. As a reward, I give you 3 choices of gold." तो मैं तुम्हें 3 choices दे रहा हूँ गोल्ड की। चूज वाइजली, अच्छे से चूज करना है आपको। पहला, टेक 5 गोल्ड्स कॉइन एंड डबल द नंबर ऑफ कॉइन एवरी डे फॉर 7 days। 5 गोल्ड कॉइन लो और 5 हर रोज जो है एवरी डे 7 दिन तक वो डबल होते रहेंगे, यानी कि पहले दिन 5, दूसरे दिन 10, देन उसके बाद 20, इस तरह से। सेकंड चॉइस है टेक 3 गोल्ड कॉइन, कि 3 गोल्ड कॉइन ले लो और उनको जो है आप ट्रिपल करते रहोगे 7 दिन के लिए। उसके बाद है 1 गोल्ड कॉइन लो और मल्टीप्लाई करते रहो कॉइन को 5 टाइम्स, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करते रहो हर दिन। सो फर्स्ट मिनिस्टर बोलता है, आई विल टेक 5 गोल्ड कॉइन्स एंड डबल द नंबर ऑफ कॉइन्स एवरी डे फॉर 7 days। तो पहले वाले ने बोला मैं तो चॉइस 1 लूँगा, 5 गोल्ड कॉइन, और हर रोज जो है डबल होते रहेंगे। सेकंड ने बोला कि मैं 3 गोल्ड कॉइन लूँगा, 3 ट्रिपल होते रहेंगे। थर्ड मिनिस्टर बोला आई विल टेक 1 गोल्ड कॉइन एंड मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ कॉइन बाय 5 एवरी डे फॉर 7 days। The king gave 5 coins to minister 1, 3 coins to minister 2 and 1 coin to minister 1. Which of the reward would you choose? आप कौन सा चूज करते? After a week, the 3 ministers were surprised at the final amount of gold coins. Guess who received the most coin? किसको ज़्यादा मिले और कितने ज़्यादा मिले, कैलकुलेट करना है कैसे। फर्स्ट डे मिनिस्टर, जो फर्स्ट मिनिस्टर था उसने 5 रुपये लिए थे, हर दिन डबल हो रहे थे, उसको लास्ट डे पर मिला है 320 रुपीज़। मिनिस्टर 2 है, मिनिस्टर 2 ने 3 रुपीज़ लिया था पर डे, ठीक है, वो ट्रिपल होता जा रहा था तो उसे मिला 2187 रुपीज़। थर्ड मिनिस्टर ने क्या लिया था, 1 रुपये लिए थे और उसके बाद हर बार वो 5 टाइम्स बढ़ता जा रहा था, तो उसे लास्ट में मिला 15,625 रुपीज़। सो मिनिस्टर 1 रिसीव्ड 320 गोल्ड कॉइन्स, मिनिस्टर 2 रिसीव्ड 2187 कॉइन्स एंड मिनिस्टर 3 रिसीव्ड 15,625 कॉइन्स। सो मिनिस्टर 3 को जो है सबसे ज़्यादा कॉइन यहाँ पर मिले। Now notice how the multiplier, multiplicand and products are changing in each of the following. So हर एक में चेंज हो रहे हैं। कौन सा रिलेशन है न्यू प्रोडक्ट के बीच में विद द ओरिजिनल प्रोडक्ट, सोल्व करना है आपको। जैसे कि 8 इंटू 88 74, 8 इंटू 22, यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, 88 को इसको 4 टाइम्स क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो यहाँ भी क्या होगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। 16 इंटू 32 और 22 352, 32 इंटू 44 1408। Now 12 into 32 384, 6 into 16 96, 24 into 16 384, 24 into 64 1536, 12 into 16 192. Now observe and complete the given pattern. अब ये पैटर्न दिया हुआ है, आपको इसको देखना है क्या पैटर्न है और इसको आगे करना है कंप्लीट। सो 1 into 1 1 हो गया, 11 121, यहाँ पर 3 टाइम्स आया, ये 1 2 3 2 1, 4 टाइम्स आया तो 1 2 3 4 3 2 1, ओके। नाउ 25 25 25, सब में क्या हो रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है 25, तो वो लिख दिया। पहले क्या था, कुछ नहीं था, फिर 2 आया, 2 के बाद 6 आया, फिर 12 आया, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 20 और यहाँ क्या आ जाएगा 30, ठीक है। यहाँ देखो क्या होता है, 25 तो सब में आएगा, उसके बाद क्या होगा, जो ये नंबर है, जो स्टार्टिंग में नंबर होगा उसको उसके नेक्स्ट नंबर 2 के आगे क्या होता है 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 के आगे क्या होता है 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 के आगे क्या होता है 5, 4 5 20 और 5 के आगे क्या होता है 6, 6 5 30, तो इस तरह से नंबर आते हैं।
11 and 12 132, 11 and 34 374, 11 and 56 616, 11 and 78 858. सो यहाँ पर जस्ट इनका आंसर ही लिखना है 594 902. यहाँ पर 10 110 1110 11,110. तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे आपका आंसर आ जाएगा. रिमेंबर नंबर पेयर फॉर फ्रॉम ग्रेड 4. Any two adjoint number in a row or a column are number pairs. Can you identify the number pair whose product is the smallest and another pair जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा है. तो आपको ऐसे फाइंड आउट करना है यहाँ पर, जैसे 8 and 35 इनकी मल्टीप्लाई, देन इसकी आपस में मल्टीप्लाई. तो इस तरह आपको सारे फाइंड आउट करने. 835 की आपकी 280 है, 35 75 265 है. इसी तरह से 32 and 62 की मल्टीप्लाई ये हो गई, 62 and 13 की 806. नेक्स्ट थर्ड रो की. अब वर्टिकली इस तरह से भी हम प्रोडक्ट यहाँ पर चेक कर लेते हैं. क्या है? 8 and 32 256, 32 and 66 2111, 35 and 62 2170, 62 and 11 682. थर्ड कॉलम में जो हम देखेंगे तो इस तरह से आएगी मल्टीप्लिकेशन. सब हो गई. स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट किसकी है? 11 and 14 154. और लार्जेस्ट प्रोडक्ट किसकी है? 35 and 75 जो कि है 2625. हमें फाइंड आउट कैसे करना है? सिर्फ ऐसे ही फाइंड आउट करना है. एडजेंट नंबर इस तरह से और इस तरह से, जो उसके पास वाले नंबर है सिर्फ उन्हीं की मल्टीप्लिकेशन. सो इस तरह से आप ये वाला पार्ट कर सकते हैं. नाउ माला वेंट टू अ बुक्स exhibition and bought 18 books. The shop was selling 3 books for 150 rupees. After buying the books, she still had 20 rupees left. How much money did Mala have? So अब उसने 18 books लिए हैं. So number of the books bought by Mala 18. Since the cost of 3 books is 150 rupees. तो उसने कितनी बुक्स ली हैं? Therefore 50 into 50, मतलब एक बुक का प्राइस कितना हो गया? 50 रुपीज़. ठीक है. तो कॉस्ट ऑफ वन बुक इज़ 50 रुपीज़. देयरफॉर टोटल फॉर 18 बुक्स के लिए कितना होगा? सो 18 इंटू 50 हम करेंगे. आंसर कितना आ जाएगा? 900 रुपीज़. सो द कॉस्ट ऑफ 18 बुक्स इज़ 900 रुपीज़. अभी भी उसके पास 20 रुपीज़ और हैं. तो उसके पास टोटल कितने थे? 900 प्लस 20, 920 रुपीज़ थे उसके पास स्टार्टिंग में. नाउ अ विलेज स्पोर्ट्स क्लब ऑर्गेनाइज अ वुमेन्स football tournament. The club earned money by selling match tickets and charging fee for team participation. They sold 57 tickets for 115 rupees. They had 3 teams joining the tournament, with each team paying a participation fees of 1599. The team paid 1750 in total rent the football ground and 1129 for food and water. तो इतना उन्होंने पे भी किया है. फर्स्ट है, हाउ many money did the club collect in the total from ticket sale and the participation fees? सो सबसे पहले मनी कलेक्टेड बाय सेलिंग टिकट्स. अब टिकट्स को बेचकर उसको उन्होंने कितने पैसे बनाए हैं? 6550 फी. डिपॉजिट जो पार्टिसिपेशन है टीम से, 3 टीम ने आया, एक टीम का 1599 है, 3 टीम्स का कितना हो जाएगा? 4797. रेंट के लिए उन्होंने इतने रुपीज़ पेज किए हैं. रेंट के लिए कितना था यहाँ पर? 1750. तो यहाँ पर 17 आएगा, 1715. और वोटर के लिए 1192. सो फर्स्ट है द टोटल मनी कलेक्टेड बाय द क्लब फ्रॉम द टिकट एंड टीम. सो दोनों का मिला के इतना हुआ. टोटल एक्सपेंस कितना है फूड और वोटर का? 1750 एंड 1129. दोनों को ऐड किया तो आंसर आएगा ये. नाउ Ananya is watching Republic Day celebration on city's public ground. There are 12 rows of students sitting in front of her and 17 rows behind her. So 12 उसके आगे है, 17 पीछे हैं. So there are 18 students on her right and 22 students to her left. First, how many rows of students are there in total? So देखो 12 उसके आगे थे, 17 उसके पीछे थे और एक रो में वो खुद भी बैठी है. So टोटल कितनी रोज हो गई? 30. नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अनन्याज रो. अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 18 उसके राइट साइड में है, 22 उसके लेफ्ट साइड में है, लेकिन वो खुद भी तो है. तो टोटल है 41. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे ग्राउंड पर? सो 30 इंटू 41 जो कि होगा 1230 स्टूडेंट्स. नाउ क्वेश्चन है मल्टीप्लाई करना इन सारे क्वेश्चंस को आपको. 67 इंटू 78 5226, 34 इंटू 56 1904, 45 इंटू 263 11,835, 86 and 542 46,612, 432 multiply by 107 46,224 एंड 310 की मल्टीप्लाई करनी है 120 से. आंसर आएगा 37,200. क्वेश्चन नंबर 5 है,
इफ 67 एंड 67 इज दिस, विदाउट मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करो कि ये कितना होगा. सो विदाउट मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे, कौन सा नंबर बड़ा है, पीछे वाला, तो आगे वाला एक और ऐड कर देंगे जो हमारा टोटल एडिशन है. टोटल एडिशन ये था, इसमें 67 और ऐड कर दिया तो आंसर आ जाएगा. लास्ट क्वेश्चन है, इफ 99 एंड 100 इज दिस, विदाउट मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करना है 99 इंटू 99. अब देखो कौन सा नंबर कम हुआ या बड़ा है, तो ये नंबर कम हो गया तो हम जो मल्टीप्लीकेशन था उसमें से 99 को माइनस कर देंगे. अगर कम होगा तो माइनस करेंगे, बढ़ेगा तो प्लस करेंगे. सो आंसर आ जाएगा ये. इसके साथ ही आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.